इफेक्टिव तरीके से कैसे बात की जाए। जी हाँ, लोगों से बात करते वक्त बिना डरे कैसे बात की जाए, आपको डर भी ना हो और आप कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों के सामने अपनी बात कैसे रख पाएँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपना कम्युनिकेशन स्किल को आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए मैं बनाया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपके साथ में आपका हमसफर, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर मैं रेगुलर पावरफुल वीडियोज़ आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला नंबर टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आप लोगों से बिना डरे बात अपने रख पाए। अच्छा, ये जो मैं आपको टिप्स दूंगा ये आप पब्लिक स्पीकिंग करते हुए भी, आप स्टेज पे अगर बोल रहे हैं तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लोगों के सामने, बस में, ट्रेन में, कहीं में भी, शादी विवाह में, कोई भी फंक्शन में, इवेंट में, कहीं पे भी ये सारे फॉर्मूले को, ये सारे टिप्स को अप्लाई करके आप कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात को लोगों के साथ रख सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर टिप जो मैं देना चाहता हूं कि एक्ट कॉन्फिडेंटली। जी हाँ, आप जो भी कर रहे हैं, लोगों के सामने जब भी बात कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, उसे कॉन्फिडेंटली आपको उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसे इम्प्रेस करने के लिए। जी हाँ, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, तब तक वो चीज़ जो है सच नहीं हो जाते, तब तक वो चीज़ सही नहीं हो जाते जब तक उसे आप करते नहीं हैं। तो आपको कॉन्फिडेंटली आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी बातों को, बॉडी लैंग्वेज के साथ में पूरा कॉन्फिडेंट होकर। सामने वालों को आपको एक बच्चा समझना पड़ेगा कि सामने वाला इस विषय में कुछ भी नहीं जानता है। आपको वहाँ पे सामने वाले को, आपको ये सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा जो ऑडियंस है या जो मुझे सुन रहा है, तो इस विषय का उसे कोई नॉलेज नहीं है। आई एम द मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। यस, आपको ऐसे मतलब आपको माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि फुल ऑफ नॉलेज, राइट। तो इस तरीके से आप जो है कॉन्फिडेंटली आप एक्ट कीजिए अपनी बातों पे। जब आप कॉन्फिडेंट होगे ना, तो आपका फीलिंग, आपका इमोशन पूरा एकदम हाई होगा, आपका एनर्जी हाई होगा और आप सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे। जो सेकेंड टिप है वो है कि आपका टॉपिक, जिस भी विषय में आप बोलने वाले हैं, अगर आपको पहले से मालूम है, स्टेज में या फिर कहीं भी या बस में चलते हुए लोगों से अगर आप पहले उसे पता कर लेते हैं कि आपको किस विषय में बात करना है, तो आप हमेशा उस विषय का कुछ जो है एग्जाम्पल्स, कुछ स्टोरी और कुछ जो है आप नॉलेज, हमेशा उस विषय का आप जो है एक्सपर्ट बन के आप नॉलेज से फुल रहिए। जी हाँ, आपको जो भी विषय में आपको बात करना हो, वॉट एवर आपका जो भी विषय हो, आपको उस विषय का स्टोरी और आपकी जो बात जो आप लोगों के सामने बोलेंगे तो स्टोरी के माध्यम से बोलेंगे और डीप में जाकर बोलेंगे। जी हाँ, देखिए, लोगों को स्टोरी जो है बहुत पसंद है। कोई भी बात, जैसे आपने कोई भी सिनेमा देखा होगा तो अक्सर जो सिनेमा आपको मज़ा आया होगा तो वो सिनेमा में कोई अच्छा स्टोरी होगा और वो स्टोरी आज भी आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे कि शोले सिनेमा आपने देखा होगा तो वो आपके दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। क्यों? वाई? क्योंकि उसमें एक अच्छा स्टोरी है। तो आपको अपनी बातें रखने के लिए लोगों के सामने आपको स्टोरी के माध्यम से अपनी बातों को प्रेजेंट करना पड़ेगा और डिटेल्ड में जाकर स्टोरी के माध्यम से अपनी बात रखिए और फुल ऑफ नॉलेज। जी हाँ, जो भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना नॉलेज से पूरा भरपूर रखिए। जो भी चीज़ें आप बात कर रहे हैं एकदम उसे क्लियर और क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होकर बात करना है आपको, ताकि सामने वालों को कोई डाउट का चांस ही ना बचे। एंड थर्ड नंबर स्टेप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, थर्ड नंबर टिप कि आपको एनर्जेटिक वॉइस एंड बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, आप जब भी लोगों से बात करें, स्टेज में गए हों या बस में, ट्रेन में या फिर मार्केट में, कहीं भी आप लोगों से जब बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी वॉइस जो है ना एकदम एनर्जेटिक वॉइस होनी चाहिए। उसमें एक मतलब शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, उसमें एक जोश होना चाहिए, लोग सुनने को मजबूर हो जाना चाहिए, उस तरीके का आपका टोन होना चाहिए। तो वॉइस एनर्जेटिक होना चाहिए और सामने वाला को आप जो बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी उसी तरीके से एंगल में मूवमेंट होना चाहिए। आपको मतलब अपने बॉडी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आपका बॉडी का मूवमेंट भी होना चाहिए, राइट। तो जिस तरीके से आप बात करते हैं उस तरीके से आपका बॉडी मूवमेंट एकदम होना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं और लोगों से आप बात भी कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हमेशा दिखेंगे, एकदम सुपर कॉन्फिडेंट हमेशा आप दिखेंगे और लोगों का मन को आप जीत सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर जो टिप देना चाहता हूँ दैट इज कि आपको स्टोरी क्रिएशन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको स्टोरी टेलिंग सीखना पड़ेगा, मतलब हाउ टू टेल अ स्टोरी, राइट। आप स्टोरी कैसे बोल सकते हैं, आपको एक आर्ट है स्टोरी टेलिंग, इसे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी बातों को स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों के सामने आप बोल सकते हैं। तो लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से जो बातें आपकी जाती है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो लोगों को दिमाग में वो रजिस्टर्ड हो जाता है, उनके माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे बोलना
बोलना है तो आप स्टोरी टेलिंग सीखिए कि आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं कि स्टोरी कैसे बनाया जाता है, नई नई स्टोरी कैसे बनाया जाता है, आप अपने स्टोरी को बातों के स्टोरी के माध्यम से कैसे फॉर्मेट में आप बोलेंगे, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स करके आप जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब हो कि आपको जो भी आपको बात करनी है ना, मानिए कि वो आपका जो कन्वर्सेशन होगा इसमें स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, उसमें आपको डीप में जा के उसको स्टेप बाय स्टेप आपको स्टोरी के माध्यम से उसे समझाना पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति क्या होगा कि वो व्यक्ति आपको समझ पाएगा और बिना डरे बिना रुके आप इफेक्टिव तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को आप पहुंचा सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको आखिरी जो 5वां पॉइंट देना चाहता हूं वो है आपका कि कस्टमाइज स्पीच और टॉकिंग, जो भी आप बात कर रहे हैं लोगों से उसे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज का क्या मतलब है कि आप जब भी कहीं पे अगर स्टेज में आप बोलने के लिए गए हैं तो आपको पहले ही आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है वो किस एज का है, किस एज ग्रुप का है, कैसी सोच का है, कैसे विचार का है, कैसा मेंटालिटी के हैं, क्या इनकम है उनका, क्या एज है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बिफोर लेनी पड़ेगी। या फिर सामने में अगर आप चलते फिरते लोगों से बात करते हैं तो उस वक्त स्पेशली आपको सामने वालों को देख के कस्टमाइज करके आपको बात करना पड़ेगा, उसके अनुसार उदाहरण यूज़ करना पड़ेगा, उसके अनुसार आप एग्जाम्पल्स देंगे, उसके अनुसार आप जो है वॉइस का यूज़ करेंगे, एवरीथिंग। मतलब कस्टमाइज का क्या मतलब है कि सामने वाले का नीड के अनुसार, वांट के अनुसार आपको बात करना है। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उसे डिलीवर कर देते हैं, दैट इज नॉट अ कम्युनिकेटर, राइट। वो एक गुड कम्युनिकेटर नहीं है, वो एक बैड कम्युनिकेटर है। सामने वाले को देखते हुए आपको बात करना, अपना इंफॉर्मेशन, अपना जो नॉलेज है उसे आपको डिलीवर करना है सामने वाले को। तो बिना डरे बिना रुके आप ये 5 टिप को अप्लाई करके आप एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं, चाहे स्टेज में हो, इवेंट में हो, कहीं भी, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड में, कहीं भी, एनी टाइम, एनीवेयर आप एक धांसू और सॉलिड जो है स्पीकर बन सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 5 ऐसे कमाल के पॉइंट शेयर किए हैं, तो इस 5 पॉइंट को अप्लाई करके आप अपने लाइफ में अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, लोगों के साथ में अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिना डरे बिना रुके आप बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरीके का रेगुलर पावरफुल वीडियोस फॉर्मेट के साथ में, फॉर्मूला के साथ में, जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ मैं आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। और फ्यूचर में मैं इस विषय में बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। इसी वजह से आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, नीचे आपको बेल बटन मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप वो भी बताइए, और अपने साथी से, अपने संगति से, अपने यार दोस्तों से व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो पाए। मैं इसी तरीके का वीडियो में आपसे मिलूंगा। टिल द टाइम, गो चेंज मेकर।